लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर भी सीएम, यहाँ पर भी डिप्टी सीएम, यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। A few moments later. मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस पार्टी के योद्धा हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत से निहत्थे लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी। जो लड़ता है वही जीतता है और इतिहास गवाह है कि अंततोगत्वा अंत में जीत हमेशा सच और साहस की होती है। शहजाद, बधाई हो, दोनों जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी। किसको श्रेय देना चाहेंगे शहजाद? पहले तो ये सुबह की पवन खेड़ा की जलेबियां अभी भी बाकी है, पता नहीं क्या करना है, तो मैं आपको भी ऑफर करता हूँ कुछ जलेबियां। बहरहाल हम लोग तो जनता को जलेबी खिलाते हैं, जनता को मीठा मीठा खिलाते हैं, तो मैं जनता को ही श्रेय देना चाहता हूं और बड़े विनम्र स्वभाव से जो हरियाणा की जनता ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने हमारे लिए जनविश्वास जो जताया है उसको हम स्वीकारते हैं। तीसरी दफा बीजेपी की सरकार वहां चुनकर आ रही है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है। लेकिन शहजाद, अभी तक जो कांग्रेस कह रही है और जो शिकायत लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी गई और चुनाव आयोग ने फिर सफाई भी दी है, उनका कहना है कि अभी इंतजार कीजिए, अभी फौरन नहीं आ गया है नतीजा और बहुत तेजी से बदल। आप तो जलेबी लेकर आए, वैसे भी ट्रेंड कर रहा है एक्स पर, खाए या सिर्फ प्रतीकात्मक रखा है आपने? वाह क्या सीन है, आपने दिखा दिया। वाह क्या सीन है। जनता को खिलाएंगे श्वेता जी और नेहा जी, ये जनता को खिलाएंगे क्योंकि पवन खेड़ा की तरह 8:30 बजे हम नहीं खाते, हम जनता को पहले खिलाते हैं। और जनता को क्योंकि हमने सम्मान दिया है, फल दिया है, इसीलिए आज पहलवान हो, नौजवान हो, जवान हो या हर कोई तबका हो, उन्होंने हमें समर्थन किया है। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनना ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोदी मीन्स परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, राहुल गांधी की डायलॉग डिलीवरी नहीं है। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पार्टी का काम किया, रिजेक्ट किया। आपको भी जब कोई नया खिलौना मिलता है तो उत्साहित हो जाते हैं ना, धीरे धीरे करके उस खिलौने से रुचि हट जाती है। अब जब स्पष्ट नतीजे आने लगे हैं तो आप जलेबी खाने लगे, तो कभी इस तरफ जलेबी होती है, उस तरफ क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई समस्या नहीं है, आप जलेबी खाते रहिए, खाइए, सुबह खाइए, शाम को खाइए, पर जलेबी खाते खाते कांग्रेस हवेली में जाकर इलेक्शन कमीशन को गालियां ना बके। सुबह 8:30 बजे जलेबी खा रहे थे तब इलेक्शन कमीशन ठीक था और अब 12 बजे इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन जलेबी खाए और जब यहाँ पर हरियाणा में इलेक्शन हारो तो आप जलेबी के बदले हवेली में भेज दो, ऐसा नहीं चलेगा। और ये जो जलेबी के अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। आपको जलेबी खिलाएंगे। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा। देखो, राहुल गांधी ने जो जलेबियों की फैक्ट्री लगाई थी उसकी आज लेबर भाग गई है और फैक्ट्री को लग गया ताला।